पीएम मोदी से जब भूटान के राजा मिले तो उनके इंतजार में पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर आकर खड़े थे। जैसे ही गाड़ी रुकती है और भूटान के राजा उतरते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। ये तस्वीर बेहद वायरल है और लोग कह रहे हैं कि आखिर इतने छोटे देश को इतना बड़ा सम्मान भारत क्यों दे रहा है। तो आपको बता दें कि भारत और भूटान के रिश्ते बेहद अच्छे रहे हैं। भूटान और भारत एक दूसरे के पूरक हैं, यानी दोनों देश एक साथ चलते हैं और हमेशा से भूटान के जो संबंध रहे हैं भारत के साथ वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। लेकिन इस बीच चर्चा ये भी हो रही है कि आखिर भूटान के राजा ने ये कौन सा पोशाक पहना है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि भूटान के राजा का ये पोशाक कितना खास है। इसे कहते हैं घो। भूटान में पुरुष खुद को घुटने तक लंबा बागे जैसा कपड़ा पहनते हैं जो उनके शरीर के चारों तरफ लपेटा जाता है और बेल्ट से फिर इसे अच्छी तरीके से सुरक्षित किया जाता है। घो के नाम से जाना जाने वाला ये पहनावा ऊपरी हिस्से में एक थैली जैसा क्षेत्र बनाता है और इसका उपयोग अलग अलग चीजों को रखने के लिए पुरुष आमतौर पर करते हैं। पारंपरिक रूप से इसमें लोग सुपारी रखते थे, लेकिन अब इसमें मोबाइल फोन भी आते हैं। घो भारत के पड़ोसी देश भूटान के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली एक पारंपरिक पोशाक है। इसके अलावा कीरा एक ऐसी पोशाक है जिसे महिलाओं के लिए बुना जाता है। 17वीं शताब्दी में पेश किए गए ये कपड़े भूटान के लोगों को एक अलग पहचान देने के लिए बनाए गए हैं। भूटान में जो दो ऑफिशियल कपड़े हैं वो हैं घो और कीरा। घो पुरुषों के लिए और कीरा महिलाओं के लिए। भूटान में ये नियम है कि हर सरकारी ऑफिशियल यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो घो पहनेगा और महिलाएं कीरा पहनेंगी। ये भूटान का ट्रेडिशनल और फॉर्मल ड्रेस है। अब बात करते हैं भारत और भूटान के रिश्तों की। तो भारत और भूटान के रिश्ते हमेशा से घनिष्ठ रहे हैं। भूटान अपनी ज्यादातर जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर है। भूटान का 75% आयात और 95% निर्यात भारत से है। इतना ही नहीं, भारतीय सैनिक भूटान के सैनिकों को ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा भूटान अकेले चीन के साथ या किसी और देश के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। इसकी वजह भारत के साथ हुआ एक समझौता है। दरअसल भारत और भूटान के बीच 8 अगस्त 1949 को एक समझौता हुआ था। समझौते के तहत रक्षा और विदेश से जुड़े मामलों के लिए भूटान भारत पर निर्भर है। फिर साल 2007 में एक और समझौता हुआ। इसने 1949 के समझौते की जगह ली। इसमें भूटान की रक्षा और विदेश से जुड़े मामलों में फैसला लेने में थोड़ी आजादी दी गई, लेकिन भूटान अब भी बिना भारतीय समर्थन के अकेले फैसला नहीं ले सकता। और यही वजह है कि डोकलाम के वक्त भारत और भूटान में थोड़ी सी खटास आई थी। भूटान का मुख्य निर्यात बिजली है और वो भारत को पनबिजली बेचता है। इसके अलावा लकड़ी, सीमेंट, कृषि उत्पाद और हस्तशिल्प का भी निर्यात करता है। भूटान के पास सेना है, लेकिन चारों ओर से घिरा होने की वजह से नौसेना उनके पास नहीं है। इनके पास कोई वायुसेना भी नहीं है और इस क्षेत्र में भारत उनका ख्याल रखता है। 2006 में सत्ता ग्रहण करने के बाद राजा जिग्मे खिसार नामग्याल वांगचुक को लोग काफी पसंद करते हैं और उन्होंने देश में बड़े नाटकीय बदलाव लाए। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन में पढ़े राजा की अब भी वहाँ पूजा की जाती है और रानी जेत्सुन पेमा बेहद लोकप्रिय है। देश में राजशाही और लोकतंत्र का मिलाजुला रूप है। उनके पिता ने ही इसकी शुरुआत की थी, जब 1998 में उन्होंने अपनी कुछ निरंकुश शक्तियों को छोड़ दिया था। अब वहाँ सरकार के हर स्तर के चुनाव होते हैं। पहले आम चुनाव साल 2008 में हुए थे। इसमें सिर्फ 2 पार्टियों ने हिस्सा लिया था और राजशाही से संबंधित भूटान पीस एंड प्रोस्पेरिटी पार्टी DPT जीत गई थी। लेकिन साल 2013 में दूसरा चुनाव विपक्षी पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीता, जबकि साल 2018 का चुनाव द्रुक न्यामरूप शोकबा पार्टी ने जीता था। आपको बता दें कि भारत और भूटान के रिश्ते बेहद अच्छे हैं और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के राजा के इंतजार में पहले से खड़े दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।